औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लर्नी 5। तो आज हम एक और नया चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लास 10th का। हमने एक पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा एक डिफरेंट टॉपिक या डिफरेंट टॉपिक भी है और डिफरेंट चैप्टर भी है। तो एक डिफरेंट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, उसके मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े थे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कैसे करते हैं वो पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के कुछ थ्योरी है, नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं उसे। क्वाड्रेटिक के जो नेचर ऑफ रूट्स है, रूट्स जो आंसर आते हैं ना उसके कुछ नेचर्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू डिस्क्रिमिनेंट हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ये हम देखेंगे। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो फार्मूले के अंदर, अंडर रूट के अंदर जो टर्म नहीं आता है उसको हम कहते हैं, हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके अंदर रूट के अंदर आते हैं b² - 4ac। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये टर्म हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में आते हैं। तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट को देख के उसको देखते हैं कि वो क्या है, उसका जो रूट है उसका नेचर क्या है, ये हम डिस्क्रिमिनेंट को देख के सेलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास हमने दिया है वो ये है कि फर्स्ट में ये कह रहे हैं, अगर जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो ग्रेटर देन 0 आए, ठीक है, यानी कि वो 0 से बड़ा आए, तो और उसका आंसर जो आए वो परफेक्ट स्क्वायर में आए, यानी कि 36 आए, लेट अस सपोज 25 आए। ठीक है, इस तरह का कोई परफेक्ट स्क्वायर आए तो उसका जो रूट होगा वो रियल होगा, यानी कि रेशनल नंबर होगा और अनइक्वल होगा। कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है और अनइक्वल यानी कि इक्वल नहीं होगा। दो रूट्स आते हैं ना, तो दोनों रूट्स इक्वल नहीं होंगे और रेशनल नंबर होंगे। सेकंड में कहते हैं b² - 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 तो हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि 5 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह का कोई और डिजिट हो बगैर परफेक्ट स्क्वायर के, तो वो कहते हैं कि आर इरेशनल रियल, यानी इरेशनल रियल नंबर का इरेशनल पार्ट होगा और अनइक्वल होगा। इरेशनल यानी कुछ भी पी अपान क्यू की फॉर्म में आ सकते हैं और वो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं, उसको हम इरेशनल कहते हैं। तो इरेशनल में आ जाए और नॉट अनइक्वल आ सकते हैं उसका रूट। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में बताते हैं कि b² - 4ac जो हमारे पास है वो इक्वल टू 0 आए। अगर वो 0 के बराबर आए तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका रूट रियल होगा और इक्वल होगा, रियल नंबर होगा और इक्वल होगा। जैसे कि 4 ये हमारे पास सेम या इक्वल रूट है, या फिर कह ले मिसाल के तौर पर 6 और 6 आए हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 टर्म हम यहाँ पे सही से डिस्कस करेंगे। असल में 4 टर्म है, लेकिन हम एक टर्म को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये 3 टर्म, क्योंकि फोर्थ जो टर्म है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं। अभी तक हमने कम्प्लेक्स को टच नहीं किया है, इसलिए मैंने उसको इस वीडियो में ऐड नहीं किया है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा और वेस्ट चैप्टर है, इसलिए हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम फर्स्ट वाला देखते हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या होगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया देखने के लिए कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट लेने से क्या आता है। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, इसी में से हमने ABC देखा, फिर उसके बाद b² - 4ac, जहाँ जहाँ b है वहाँ -5, जहाँ 4a है वहाँ पे 1, जहाँ c है वहाँ पे 5 पुट किया, फिर हमने आंसर देखा तो हमारे पास 5 आ रहा था। और हमें पता है कि 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर किसी भी चीज़ का नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसका जो रूट आएंगे, एक तो ग्रेटर देन 0 आए हैं यानी पॉजिटिव नंबर आए हैं, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आए हैं, तो इसका जो रूट होगा वो इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा। अब हम
अपनी जो हमने अभी जो बात किया है कि इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा, उसको हम जस्टिफाई करते हैं बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इस पे लगाया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 5 प्लस माइनस √5/2। तो अनइक्वल तो आया क्योंकि एक प्लस में आया एक माइनस में आया, जाहिर सी बात है जब साइन चेंज होगा तो वो सेम तो नहीं होगा। अनइक्वल आया और इरेशनल आया, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं आएंगे, कोई ना कोई इरेशनल नंबर आएंगे, ठीक है। इसलिए हमने इसको कहा कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, हमने कहा था कि अगर पॉजिटिव हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स हमारे पास अनइक्वल आएंगे और इरेशनल आएंगे, वो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरी बात ये कहा था कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। अब हमने देखा कोई भी हमारे पास एग्जांपल था 7x² + 8x + 1, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ रहे हैं 36 और 36 6 का स्क्वायर है, यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 36 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जो रूट आएंगे वो एक तो रियल आएंगे, दूसरा अनइक्वल आएंगे। अब हम चेक करते हैं जो हमने बात कहा है वो सही है या गलत है। जस्टिफाई करने के लिए हमने इसी को सॉल्व किया बाय मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म को ब्रेक किया तो 8 को 7x + x किया और जो चीज़ें कॉमन निकल रही थी वो कॉमन निकाल के 7x × x + 1 + 1 × x + 1 = 0। यहाँ से अलग अलग किया तो x + 1 7x + 1 और आंसर हमारे पास आया x = -1 x = -1/7। अनइक्वल आया, अनइक्वल तो हमें साफ नज़र आ रहा है अनइक्वल है, और ये दोनों किस में आया, रियल नंबर में आया, ठीक है, यानी कि रेशनल आया। रेशनल आना चाहिए, हमने कहा था कि रेशनल आना चाहिए और अनइक्वल आना चाहिए, तो रेशनल तो ये बनते ही है, फर्स्ट वाला तो रेशनल ही है, सेकेंड वाला भी रेशनल ही होगा, टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ये रिपीट ही भी हो सकते हैं, मैं भी सॉल्व करने पे पता चल जाएंगे। अब हमने जो थर्ड बात किया था वो ये किया था कि =0 हो। परफेक्ट स्क्वायर इस तरह का कोई बात नहीं है, क्योंकि जब =0 आएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर ऐसा कुछ तो नहीं बनेंगे ना। तो हमारे पास जो एग्जांपल हमने =0 के लिए लिया वो x² + 8x + 16 = 0। डिस्क्रिमिनेंट जब इस पे अप्लाई किया तो एक साइड पे 64 आया, अगले साइड पे भी 64 आया, तो =0। 64 - 64 = 0। अब हमारे पास जो रूट्स आए हैं, हमारा जो रूट्स आए हैं वो रियल आए हैं और अनइक्वल आए हैं, ये हम देखेंगे रियल आ रहे या नहीं आ रहे, ठीक है। रियल और इक्वल आ रहे हैं या नहीं, ये हम यहाँ पे देख लेंगे। अब हमने जस्टिफाई करने के लिए क्या किया, इसी को सॉल्व किया। अब ये जो चीज़ हमारे पास क्वेश्चंस में है वो डायरेक्ट इसमें सारे जो थिंग्स है वो एक फार्मूले के टर्म में आ रहे हैं, यानी कि x + 4 का, यानी x² + 2ab, 2 हमारे पास 2 है, a 4 है, b और b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो हमारे पास 16। तो ये फार्मूला बन रहे, डायरेक्ट फार्मूला क्लोज किया। जब हमारे पास फार्मूले को हम इस तरह से x + 2 होल स्क्वायर करके जब आप इसको x + 4 होल स्क्वायर करके जब आप इसको अलग करते हैं तो हमारे पास इस तरह से आते हैं x + 4 दो बार अलग अलग आप इसको लिखते हैं और =0। तो अलग अलग दोनों =0 आएंगे तो दोनों की वैल्यू जब 4 दूसरे साइड पे जाएंगे तो दोनों की वैल्यू -4 - 4 आएंगे, यानी कि इक्वल आएंगे, ठीक है। रूट्स हमारे पास एक तो इक्वल आएंगे, दूसरा रियल नंबर आएंगे, रियल नंबर तो है ही, ये हमें पता चल रहा है। तो हमने 3 चीज़ें यहाँ तक डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ तक हमने 3 चीज़ें डिस्कस किए हैं। अब हम आगे कम्प्लेक्स के जानिब पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो होता क्या है और उसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या शो करते हैं। थैंक यू सो मच।